सबसे पहले हमको क्या देके रखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल। बैच कॉस्टिंग की हम बात करें, सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो हमको पेज नंबर 314 पे देके रखा हुआ है, बैच कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला सम है, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हमको डायरेक्ट मटेरियल देके रखा हुआ है और दो अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारा बैच का कामकाज निकल के गुजरने वाला है। सबसे पहले वो जाने वाला है वेल्डिंग डिपार्टमेंट में और उसके बाद वो जाने वाला है असेंबली डिपार्टमेंट में। वेल्डिंग डिपार्टमेंट के कितने आवर्स, असेंबली के कितने आवर्स, वेल्डिंग डिपार्टमेंट का कितना खर्चा, असेंबली का कितना खर्चा, वही हमें इस बैच के लिए बाइफरकेट करके हम उसको देना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो देखो आपको नीचे बता दिया गया है कि भाई टोटल हमने कितने का डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल कर दिया है। हमने टोटल 24,000 का मटेरियल इस्तेमाल कर दिया हुआ है, तो हम सीधा यहाँ पे बाहर से लिख देंगे 24,000 का मटेरियल। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो फिर उसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। चलिए डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना है, तो वो हमको पता लगेगा कि देखो हमको देके रखा है कि भाई लेबर वेल्डिंग डिपार्टमेंट के 200 घंटे काम कर रहे हैं और जो 400 घंटे है वो कौन कर रहा है, पता है, असेंबली डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं। लेकिन उसका रेट कितना है, तो वो भी हमको देके रखा हुआ है, 5 रुपया और 10 रुपया। तो देखो डायरेक्ट वेजेस सबसे पहले वेल्डिंग डिपार्टमेंट, तो 1000 कितना है, 200 इंटू 5, तो मतलब कि हमारा कितना आ जाएगा 1000 प्लस असेंबली डिपार्टमेंट ने कितना बुलाया हुआ है हमको, 400 घंटे 400 आवर्स काम किए हुए, ये आवर्स है और ये रेट है, इंटू कितने 10 4000, तो 1000 और 4000 तो बाहर कितना आ जाएगा 5000। उसके बाद डायरेक्ट ओवरहेड्स भी हमको दे के रखे हुए हैं कितने, तो देखो हमको आगे क्या बोला है, 1000 was paid for the hire of X-ray equipment for testing the accuracy of the weldings। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, तो एक्सरे का ये जो डायरेक्ट ओवरहेड 1000 वो भी हम कहाँ पे लिख देंगे, सीधा बाहर। तो हमारी सबसे पहला जो हमारा स्टॉपेज आता है, प्राइम वो कहाँ कॉस्ट पे आता है, प्राइम कॉस्ट वाला, वो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, प्राइम कॉस्ट 30,000। अब आगे हमको क्या बोला हुआ है, तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हमको यहाँ पे देके रखा हुआ है, वेल्डिंग डिपार्टमेंट का भी और असेंबली डिपार्टमेंट का भी, लेकिन उसके हमको ना टोटल एक्सपेंस देके रखे हैं कितने, 12,000 और 20,000। पर इस पर्टिकुलर बैच के लिए कितना, वो हम जैसे पहले ढूंढ लेते हैं उस तरीके से हम वापस से यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। एक छोटा सा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताए, वर्किंग करना पड़ेगा। वो हम वर्किंग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे, तो देखो क्या हम लिखेंगे, हेडिंग क्या दे देंगे, हेडिंग हम दे देंगे एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबसे पहले वेल्डिंग डिपार्टमेंट, चलो वेल्डिंग डिपार्टमेंट वालों को उन्होंने हमको कितना देके रखा है, टोटल हमारा बजट ओवरहेड्स कितना था, 12,000 रुपीज डिवाइड बाय, उसमें हमने कितने घंटे काम किए थे, टोटल 3,000 आवर्स हमने काम किए हुए हैं। तो बताओ हमारा पर 4 आवर का रेट कितना हो जाएगा बताएं, ₹4 पर लेबर आवर। और से असेंबली लाइन का भी कितना हमको देके रखा हुआ है, तो असेंबली लाइन का हमको देके रखा हुआ है 20,000 upon 3 2,000 अपन कितने घंटे काम किए हुए, 2,000 घंटे, क्या बात है, 10 पर लेबर, तो ₹10 पर आवर। तो अब देखिएगा ध्यान से, प्राइम कॉस्ट के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारा फैक्ट्री का ओवरहेड्स और उसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा वेल्डिंग डिपार्टमेंट का। तो देखो कितने घंटे काम किए, 200 घंटे काम किए, इंटू और उनका एक 4 का रेट कितना, 800, तो कितना आ जाएगा हमारा 800। और फिर उसके बाद असेंबली वाले ने कितना काम किया हुआ है, 400, तो भाई 400 घंटे इंटू और 10, उसका रेट कितना 4,000 बनता है यहाँ पे 10 रुपए, तो कितना आ जाएगा 4,000। टोटल हमारा ये कितना आ जाएगा 4,800 टोटल। हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, हमारा वर्क कॉस्ट 34,800, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा 34,800। आगे उन्होंने हमको क्या बोला था, तो आगे उन्होंने बोला सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना बोला था, 34,800 का 25%। हाँ जी बिल्कुल, कितना आ गया 8700, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8,700। और फिर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा बताए, कॉस्ट ऑफ सेल्स 43,500 आ जाएगा 43,500। हमको क्या पूछा गया था, तो वो पूछो, दो वो देखो
Calculate the cost per unit for batch number 38. Therefore, 43,500 divided by cost 500. per unit of batch number 38 is equals to 43,500 रुपए के हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स आए डिवाइड बाय कितने यूनिट्स हमने बनाया था तो हमको ऊपर 500 बना के रखा हुआ है कि भाई हमारी यूनिट्स कितनी क्वांटिटी है बताए 500 क्वांटिटी है तो डिवाइड बाय 500 87 कितना आ जाएगा बताए नेट 87 रुपए का एक पीस हमारा ये पड़ने वाला है जैसा हम अब तक करते आए ऐसा ही हमें यहाँ पे वापस से करना है कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए बैच कॉस्टिंग में हमारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी EBQ ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की फॉर्मूला सिंपल सी है अंडर रूट 2 into A into S divided by C जिसमें 2 stands for 2 A stands for annual demand S stands for setup cost per batch तो हमने बात की बैच में जब हम एक लॉट का एक ऑर्डर देने वाला है तो उसमें ना कुछ चीज है वो लोग अलग मशीन को सेट करने के लिए लेबर्स वगैरह को अरेंज करने के लिए पर्टिकुलर मटेरियल को अरेंज करने के लिए वो उसकी कॉस्ट हो गई और सी माने कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर पूरे साल का उस जो भी सब मटेरियल्स वगैरह होगा जो भी पूरा फाइनल गुड्स जो बना रहे हैं उसका कैरिंग कॉस्ट पूरे साल का हमको देके रखा होगा इसी फॉर्मूला से हम ढूंढ लेंगे कि भाई हमें अगर बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी बैच का एक बैच में हम मिनिमम कितनी क्वांटिटी रखनी है जिससे हमारा पर बैच पर यूनिट कॉस्ट कैसा आ जाए पता है कम आ जाए देखते हैं फ्रंट से आ जाइए पेज नंबर 315 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं ध्यान से फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर अ कंपनी यूजिंग बैच कॉस्टिंग चलिए सबसे पहले हमको देके रखा है एनुअल डिमांड ऑफ द कंपोनेंट चलो कितना देके रखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 7 एनुअल डिमांड मतलब कि हमको मोटा मोटा क्या देके रखा हुआ है ए कितना देके रखा हुआ है बताए 2400 यूनिट्स मिला आपको Yes. बढ़िया Yes, sir. फिर क्या बोल रहे हैं सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच 100 एक बैच में हमारी सेटिंग अप कॉस्ट Manufacturing cost per कितनी unit. आ रही है बताए ₹100 बढ़िया से फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है 200 रुपए तो वो हमको देके रखा है 200 रुपए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और लास्ट में क्या देके रखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर 6% पर यूनिट कितना है बताएं 6% पर एनम अब हमारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये सर 6% पर एनम बट ये 6% किसका तो हमेशा याद रखने का कि भाई ये जो हमारा कैरिंग कॉस्ट होगा वो हमारा कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा 6% किसका हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का तो कितना आ जाएगा तो भाई 200 इंटू 6% 12 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा बताएं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा फॉर्मूला ऑलरेडी आपको ऊपर देके रखी हुई है तो हमारी इकोनॉमिक बैच हमने पहले ये सारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी पढ़ा हुआ है बट अभी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी EBQ मतलब अंडर रूट 2AS डिवाइड बाय C 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी A है हमारा 2400 यूनिट S हमको देके रखा हुआ है 100 डिवाइड बाय C हमारा 12 कितना है 12 चलिए सिंपलीफाई कीजिए Four- और हमको कितनी 1400 क्वांटिटी है उसका उनको आइडिया 69.28 जाएगा कितना आ जाएगा 69.28 ना वापस से करो 2 into 24 100 into 12 देखो हम यहाँ से ये करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ये 2000 into 2 into 100 उसका अंडर रूट 200 200 रुपए नहीं सॉरी 200 यूनिट तो मतलब क्या अगर हमको ये ऑर्डर मिल रहा है तो हमें एक बैच में हमारी अगर मिनिमम कॉस्ट मेंटेन रखनी हो तो हमें एक बैच में मिनिमम कितनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी बताएं 200 की क्वांटिटी बनानी पड़ेगी हमें। पड़ेगी बताओ डाउट ही बिल्कुल नहीं। कार्ड से लिखो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 316 पे आपको देखे रखा हुआ है A customer has been ordering 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 per order and during the past year. The production comprised 124 material
16 for labor, 20 for fixed overheads. It costs 1500 to set up the for one run of 18,000 column, and inventory carrying cost is 15%. Since the customer may buy at least 5,000 column this year, the customer would like to avoid making 5 different production runs. Find the most economic production run. चलिए देख लेते ध्यान से, कोई टेंशन की बात है नहीं। हमारा देखो सबसे पहले एनुअल डिमांड, मतलब कि टोटल हमको कितने, एक साल में हमको कितना टोटल आउटपुट चाहिए होता है। तो देखो एक साल में हमको टोटल 90,000 यूनिट्स का मिनिमम प्रोडक्शन हमको चाहिए होता है। फिर हमारी सेटअप कॉस्ट कितनी है, तो वो भी हमको सेटअप कॉस्ट बता के रखा है। देखो इट कॉस्ट ₹1500 टू सेटअप फॉर वन रन, तो मतलब कि एस हमारा कितना आ जाएगा बताए, 1500 रुपए। और फिर हमारी कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है, तो कैरिंग कॉस्ट में बताया 15% कैरिंग कॉस्ट, पर किसका, 15% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। अब हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कौन कौन से है, तो देखो आपको दे के रखा हुआ है 120 रुपया है मटेरियल का, प्लस 60 रुपए किसके है, लेबर के, प्लस 20 रुपए हमको किसके लेके रखा हुआ है, ओवरहेड्स के। मतलब कि 15% ऑफ 120 प्लस 60, 180 प्लस 20, 200 डिस्काउंट, मतलब कितने रुपए आ जाएंगे बताए, 30 रुपीज आ जाने वाले है। तो कितना आ जाएगा, देखो हमारी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट इज इक्वल्स टू 2 into A into S डिवाइड बाय C। दो तो हमारा दो ही है, ए हमको देके रखा हुआ है 90,000, एस सेटअप कॉस्ट भी हमको देके रखी हुई है 1500 डिवाइड बाय सी हमारा कितना आ गया 30। चलो करो दो, किसके नाम, 3000। तो हमारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कितने यूनिट्स आ जाएगा बताए, 3000 यूनिट्स। सर कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर होता है, कैरिंग कॉस्ट में जितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है उसका कुछ परसेंट हमको देके रखा। तो यहाँ पे हमको ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वही तीनों प्राइम कॉस्ट सारे आ जाएंगे। कौन कौन से, एक तो मटेरियल का, एक लेबर का, और एक जो भी हमारे ओवरहेड्स है। देखिए ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं वो लोग, तो वो लोग हमको ये बताना चाह रहे हैं, एबी लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 डायरी per annum to CD Limited on a steady basis. It is estimated that it costs 10 paisa as inventory holding cost per bearing per month, and that the setup cost per run of being manufactured is 324. चलिए हमको टोटल हमारा जैसे हम बोल सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, उन्होंने हमको हमारी एनुअल डिमांड कितनी देके रखी हुई है, तो उन्होंने हमको हमारी एनुअल डिमांड 24,000 यूनिट्स की ऑलरेडी देके रखी हुई है। फिर वो लोग आगे हमको और क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी ना जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट, क्योंकि भाई एस्टिमेटेड हमारी कैरिंग कॉस्ट वो कितनी आ रही बताए, 10 पैसा ऑफ होल्डिंग फॉर पर मंथ। मतलब ही क्या, तो देखो अगर 10 पैसा पर मंथ है तो पूरे साल में ऐसे हमारे कितने महीने होने चाहिए बताए, 12 महीने। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 पैसा इंटू 12 मंथ्स, तो मतलब कितना आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा 1.2। समझ रहे हो पक्का, पीछे आगे देखो और क्या बोल रहे हैं वो लोग, इफ द सेटअप कॉस्ट ऑफ रनिंग बीइंग मैन्युफैक्चर इज 324, मतलब कि हमारी सेटअप कॉस्ट हमको देके रखी हुई है 324 रुपया। अब हमको क्या क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज फॉर बीइंग मैन्युफैक्चरिंग। चलो हमें उनको ये बताना है कि हमारा ऑप्टिमम रन साइज, तो मतलब कि सबसे पहला पॉइंट ए ऑप्टिमम ऑर्डर, मतलब कि वो हमारा क्या था, इकोनॉमिक बैच कॉस्टिंग, नहीं उसको हम क्या बोलते थे, तो उसको हम बोलते थे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसकी हमारी फॉर्मूला क्या थी, 2 into A into S divided by C, 2 into 24,000 into हमारी सेटअप कॉस्ट है 324 डिवाइड बाय 1.2। देखो तो कितने यूनिट्स आ रहे हैं, तो देखो हमारे मोटे मोटे यूनिट्स आ रहे हैं 3600 यूनिट्स। बढ़िया, तो अब देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
उनकी टोटल डिमांड हमारी कितनी है पता है 24,000, बट उसमें से हम उन लोगों को सिर्फ कितने देने वाले हैं पता है, तो उसमें से हम उनको 3600 यूनिट के बैचेस के लॉट में हम अपना प्रोडक्शन करने वाले हैं। आगे वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन साइज। चलो अब ये मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या, तो अब सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट में हम क्या करेंगे बताएं, तो जो भी हमारा एवरेज बैच कॉस्ट प्राइस आ रहा है ना, जो भी हमारा बैच कॉस्ट प्राइस आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बताएं, तो उसका हम एवरेज कर लेने वाले हैं। यानी कि कैसे करेंगे, तो 3600 यूनिट डिवाइड बाय क्या कर देंगे बताएं 2, और उसको फिर हम क्या कर देंगे बताएं मल्टीप्लाई बाय हमारी कैरिंग कॉस्ट। कितने हमारी कैरिंग कॉस्ट 1.2, तो कितना पैसा आ जाएगा हमारा 2160 रुपीज। ये हमारी क्या आ जाएगी, तो ये हमारी मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। अभी मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट हम इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जितनी क्वांटिटी हमको देके रखी हुई है उसका क्या कर दो बताए डिवाइड बाय 2, मतलब कि हम हमारी एवरेज क्वांटिटी क्या करेंगे बताए डिसाइड करेंगे। याद करो पता है वो जब हमने वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें भी हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा था मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट, जिसमें हम क्या करते थे बताए कि एवरेज बेसिस लेने के लिए इसको हम क्या कर देते थे डिवाइड बाय 2 कर देते थे। ये क्यों बोला होता है इसका रीजन? हाँ मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट ये क्या है, तो अब सुनिए आंसर। इसको वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम पूरे बैच में कितनी क्वांटिटी बनाने वाले हैं पता है 3600। अब सुनिए आंसर, इसमें वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये 3600 की 3600 हम एक साथ कैरिंग करके रखेंगे, तो नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, थोड़ी बहुत बनती जाएगी, थोड़ी बहुत वर्क इन प्रोग्रेस में होगी, थोड़ी बहुत हमने क्या कर दी होगी बताए आगे उसको डिस्पैच भी कर दिया होगा, तो उसकी वजह से 3600 यूनिट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये 1.2 हमारा क्या है, तो वो हमारी कैरिंग कॉस्ट। डाउटी आगे देखिएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा, assuming that the company has a policy of manufacturing 6000 padding per run, how much extra cost would be the company be incurring as compared to the optimum run suggested in A point? अब देखिएगा ध्यान से, क्या यहाँ तक में आपको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल ध्यान से। अब उनको क्या करके देंगे, तो हम ना उनको एक कंपैरिजन वाला डायग्राम ड्रॉ करके देंगे। किस तरीके का कंपैरिजन वाला डायग्राम ड्रॉ करके देंगे, तो देखिएगा ध्यान से, दोनों यूनिट्स का हम उनको बताएंगे। एक जो 3600 यूनिट्स जो हमारी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है, और दूसरा 6000 यूनिट जो ये लोग चाहते हैं कि भाई हम इतना एक साथ बैच में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे कि टोटल हमारी डिमांड कितनी है 24,000, हम बना रहे हैं बैच में कितना 3600, लेकिन अब हम कितना बनाना चाहते हैं 6000 की बैच में बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कॉस्ट में कितना फर्क आ जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ 3600, और यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर, ये सी पॉइंट ढूंढ रहे हैं 3600 यूनिट की पर बैच, और फिर 6000 यूनिट्स की पर बैच। चलो लेट्स देखते हैं। सबसे पहला एनुअल रिक्वायरमेंट तो हमारी कितनी है 24,000, तो 24,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स वो तो हमारी कैसी है बताएं, दोनों में सेम टू सेम। दूसरा उन्होंने क्या बोला है नंबर ऑफ रन। ये नंबर ऑफ रन मतलब क्या, हम ऑन एन एवरेज कितनी बार प्रोडक्शन करने के लिए बैठेंगे। तो देखो यहाँ पे 24,000 टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय 3600 कितना आ रहा है, देखो तो 24,000 डिवाइड बाय 3600 6.666, मतलब कि ऑन एन एवरेज हम कितना करने वाले हैं पता है 7 बार 7 टाइम्स हम इसको चलाने वाले हैं। जबकि यहाँ पे 24,000 डिवाइड बाय 6,000, मतलब कि हमको सिर्फ यहाँ पे कितनी बार चलाना पड़ेगा पता है 4 बार ही पूरी बैच चलाने की प्रोसेस करनी पड़ेगी। फिर वो लोग क्या बता रहे हैं, सेटअप कॉस्ट पर रन 324, वो तो दोनों में ही सेटअप कॉस्ट तो कितनी आने वाली है पता है 324, तो वहां पे भी हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर हमें क्या ढूंढना चाहिए, एवरेज इन्वेंटरी। ये सब क्यों एवरेज इन्वेंटरी, तो मैंने बताया कि हम पूरी इन्वेंटरी एक साथ मेंटेन करने वाले, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इन्वेंटरी अभी वर्क इन प्रोग्रेस में होगी, कुछ इन्वेंटरी हमने ऑलरेडी आगे बेच दी होगी, कुछ इन्वेंटरी ऐसा होगा कि जिसको हमने पैक करके रख दिया होगा, कुछ इन्वेंटरी ऐसा होगा जिसका अभी तक इनपुट ही आया होगा, उसके ऊपर प्रोसेस करना भी क्या है पता है बाकी है। तो देखिएगा ध्यान से, एवरेज इन्वेंटरी कितनी आएगी, तो यहाँ पे 3600 डिवाइड बाय 2
मतलब कि 1800 यूनिट और यहाँ पे 6000 के लॉट में 3000 बनाने वाला है, तो 6000 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 3000 यूनिट्स आ रहा है सामने। सर हम ये क्या कर रहे हैं, जो सारी चीजें हम यहाँ पे ए सी एस के थ्रू करते थे वही सब चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दोनों कंपैरिजन करनी है, उसके साथ हम बताए जा रहे हैं। अब देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, 1.2 वो तो हमको ऑलरेडी कितना देके रखा हुआ है, कैरिंग कॉस्ट दोनों में 1.2 देके रखा हुआ है, 1.20 1.20। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो देखो हमारा ऑन एन एवरेज कैरिंग कॉस्ट पर एनएम आ गया 1.2 और हमारी टोटल सेटअप कॉस्ट देख लेंगे, तो देखो टोटल सेटअप कॉस्ट। अब देखो एक बार जब सेटअप करते हैं ना तो कितना रुपीस लग जाता है, 324। ऐसा यहाँ पे कितनी बार करना पड़ रहा है, 7 बार। सेम यहाँ पे सिर्फ कितनी बार करना पड़ रहा है, 4 बार। तो 324 मल्टीप्लाई 7 करें तो कितना आ रहा है, 2 to 6 8 और 1296 सॉरी 1296 1296 ये हमारी टोटल सेटअप कॉस्ट आ गई। अब इसमें कैरिंग कॉस्ट हम क्या करेंगे, मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब देखो हमने अभी यहाँ भी पढ़ा था टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं, 600 डिवाइड बाय 2 एवरेज करके। तो यहाँ पे हमारा एवरेज कितना ऑलरेडी देके रखा हुआ है, 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, यहाँ पे आ जाएगा 1500 और यहाँ पे आ जाएगा 2500 समझ में आ रहा है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसमें 2160 आएगा, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस 4896 2160 आएगा 15 मुझे था यहाँ पे 18 into 12 1800 into 1.2 2160 4896 4428 दूसरे का 4896 4428। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, हमारी सेटअप कॉस्ट देखो 6000 यूनिट में हमारी सेटअप कॉस्ट कम आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमें सेटअप कम लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसको ना हमें कैरिंग कॉस्ट की जब कंपेयर करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट में क्या हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट में 3600 यूनिट के सामने जो हमारी 6000 यूनिट्स बनाने वाला कैरिंग कॉस्ट है ना वो ज्यादा आ रहा है। क्यों, एक बार सेटअप करने में हमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, जितना ज्यादा खर्चा हमारा कहाँ पे हो रहा है पता है, उस इन्वेंटरी को बन जाने के बाद जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता, उसको डिस्पैच नहीं करते, तब तक जो हमारा स्टोर वगैरह में संभाल के रखना है उसमें इसकी कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है पता है, बढ़ जाती है। और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा डिफरेंस 468 इन टोटल कॉस्ट 468 रुपीस का आ रहा है। मतलब क्या, ये जो हमको दी गई है ना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, इससे ज्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इससे ज्यादा कुछ सोचना चाहते होते हैं तो फिर हम अगर 6000 क्वांटिटी करने जाएंगे तो उसमें हमारा सेटअप कॉस्ट हो सकता है कम आएगा, लेकिन उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और उसकी वजह से मोटा मोटा 468 रुपीज कैसा बैर करना पड़ता है पता है, ज्यादा बैर है। आसान था, चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या बता रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में गोल्ड कंपोनेंट बनाना है, एक कंपोनेंट बनाने की कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 6 पैसा। ईच कंपोनेंट बनाने के लिए लगता है 10 मिनट का टाइम। मशीन ऑपरेटर 72 पैसा हमारे पास से पर आवर का चार्ज लेता है। मशीन आवर का रेट आ रहा है 1.50। ये मशीन आवर का रेट मतलब क्या, तो मशीन आवर का रेट मतलब होता है कि भाई उस मशीन को चलाने का 1 घंटे का कितना पैसा होता है, 1 रुपीज एंड 50 पैसा। The setting up of the machine to produce the component gold takes 2 hours and 20 minutes। हमारी जो पूरी टोटल सेटअप कॉस्ट जो आती है वो हमको नहीं बताई गई है, लेकिन सेटअप करने के लिए जो हमारे पास टोटल टाइम लगता है वो कितना लगता है 2 hours and 20 minutes। बट आपको इन सबको चीजें मिनट्स में देके रखी हुई है, बट हमें इन सभी चीजों को किस में कन्वर्ट करना है पता है, आवरली बेसिस में कन्वर्ट करना है। आगे देखते हैं। On the basis of this information, prepare a cost sheet showing the production and setting up cost both in total and per component, assuming that चलो मतलब कि हमें दोनों तरीके से ढूंढना है, पर यूनिट भी ढूंढना है और टोटल भी ढूंढना है।
हम टोटल ढूंढेंगे, पर यूनिट अपने आप मिलता जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी बैच में बताना है? तो आगे वाले इलस्ट्रेशन में हमको दो चीजें बताई थी, एक 3600 यूनिट के अकॉर्डिंगली बताओ और एक 6000 यूनिट के अकॉर्डिंगली बताओ। अब यहाँ पे वो लोग कितना बोल रहे हैं? 10 यूनिट्स के कॉम्बिनेशन में भी दो, 100 यूनिट के कॉम्बिनेशन में भी दो और 1000 यूनिट के कॉम्बिनेशन में भी हमको बताओ कि भाई कितना कितना कॉस्ट आ रहा है। चलो देखते हैं ध्यान से किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट शीट ऑफ कंपोनेंट गोल्ड, पर्टिकुलर कॉस्ट शीट ऑफ कंपोनेंट गोल्ड गोल्ड। चल यहाँ पे 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स 1000 एंड 1000 यूनिट्स। यहाँ पे पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। समझ में आ रहा है? पक्का ध्यान से। आगे उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? देखो सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? मटेरियल की कॉस्ट। अब मटेरियल की कॉस्ट में हमको कितना ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है? 60 पैसा बोल के रखा हुआ है, सॉरी 6 पैसा बोल के रखा हुआ है, तो मतलब कि 0.06 0.06। चलो पहले 0.06 को मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो कितना आ जाएगा? 60 पैसा। 0.60 फिर 0.06 को मल्टीप्लाई बाय 100 करो 6 रुपीस, और फिर 0.06 को मल्टीप्लाई बाय 1000 60 तो कितना आ जाएगा? ये हमारी कौन सी कॉस्ट होगी? मटेरियल की कॉस्ट। फिर उन्होंने हमको कौन सा बोला है? भाई लेबर आवर। मशीन। अब लेबर आवर में कौन सा है हमारा? मशीन ऑपरेटर। अब देखो ध्यान से, हमारा जो मशीन ऑपरेटर है वो भाई साहब ने हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? मशीन ऑपरेटर के लिए वेजेस को ढूंढने के लिए, तो सुनिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का कामकाज करेंगे। देखो ध्यान से, उन्होंने हमको क्या बताया कि भाई फॉर प्रोड्यूसिंग वन कंपोनेंट इट टेक्स 10 मिनट। उन्होंने हमको क्या बताया कि भाई एक कंपोनेंट को बनाने के लिए 10 मिनट लगती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई जब हम एक कंपोनेंट बनाएंगे उसमें 10 मिनट लगती है, तो हम यहाँ पे अलग अलग कितने कंपोनेंट बनाने वाले हैं? पता है? 10, 100 एंड 1000। तो अगर एक कंपोनेंट को बनाने के 10 मिनट लगते हैं तो 10 कंपोनेंट को बनाने के कितने हो जाएंगे? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कितने हो जाएंगे? 100 मिनट। अब हम इसको क्या करेंगे? तो इस 100 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? पता है? आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे? एक घंटे में कितने मिनट्स होती है? 60। तो बस इसको 16 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 60 आवर्स करके छोड़ देंगे। बस इसको ऐसा करके छोड़ देंगे। सेम वैसा यहाँ पे देखो, एक को बनाने में 10 मिनट, तो 100 को बनाने में कितना? तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट मतलब कितनी आ जाएगी? 1000 मिनट। तो मतलब अगर उसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो 1000 डिवाइड बाय 60 आवर्स। ऐसे का ऐसा इसको क्या कर दो? छोड़ दो। फिर यहाँ पे 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स मतलब कि 10,000 मिनट्स कितना आ जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 60 आवर्स। बोलो डाउटी। अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे? तो देखो अब मशीन ऑपरेटर की तनख्वाह कितनी है? तो देखो मशीन ऑपरेटर्स कॉस्ट 72 पैसा पर आवर के हिसाब से देना है। तो मतलब कि हमारा कितना आ जाएगा? तो कि भाई अब हम यहाँ पे करेंगे 0.72 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60। हाँ मतलब कि 0.72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60, 0.72 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 120 लास्ट वाले का। तो इसका सबसे पहला कितना आ जाएगा? 120 12 1.2 1.2 और इसका कितना आ जाएगा? 1.2। लेकिन सभी के हमारे लेबर्स आवर्स तो कितने रहने वाले हैं? तो देखिएगा ध्यान से, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो देखो सभी के हमारे लेबर आवर्स तो कितने ही रहने वाले हैं? तो सबसे पहले इसका आ जाएगा 1.20, इसका आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 120। अब पर यूनिट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो पहले 120 डिवाइड बाय 1000
0.12 क्या 12 डिवाइड बाय 100 1.2 0.12 और 1.2 डिवाइड बाय 10 0.12 देखा। पर रेट तो सभी का कैसा आ रहा है मतलब अभी सेम ही आ रहा है। आगे देखिएगा उसके बाद ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड चार्जेस कैसे आ जाएंगे तो देख उसके लिए भी हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। किस तरीके से, वापस 100 10 यूनिट्स 100 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स। चलिए हमारे कितने घंटे काम कर रहा है वो, और हमको यहाँ पे कितनी कॉस्ट दे के रखी है। तो उन्होंने हमको ना ओवरहेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड कॉस्ट कितनी दे के रखी हुई है 1.50 पर आवर। मशीन का है ना। हाँ अब वैसे वो कितने घंटे काम करता है 10 तो भाई यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 60 into आवर्स 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 60 into 1.5 और यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाय 60 into 1.5। सर ये टाइम ड्यूरेशन कहाँ से लेके आए, तो यहाँ पे हमने आगे ढूंढा है। ये भाई साहब 100 डिवाइड बाय 60 आवर्स काम कर रहा है, ये 1000 डिवाइड बाय 60 आवर्स काम कर रहा है और ये 10,000 डिवाइड बाय 60 आवर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट को बनाने के 10 मिनट चाहिए, 10 को बनाने के 100 को बनाने के लिए 1000 को बनाने के लिए 10,000 मिनट्स। बट उस मिनट्स को हमने किसमें कन्वर्ट करके रखा है आवर्स में, तो इसको अभी तो हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे 60। चलो अब इन सभी को मल्टीप्लाई 1.5 बताओ कितना आएगा। सबसे पहले का 2.5 25 फिर दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 25 और इसका कितना आ जाएगा 250। 250। बस वही हम यहाँ पर लिख देंगे 2.5 25 250। चलो 250 डिवाइड बाय 1000 1.5 0.25 yes same 0.25 same to Zero. same 0.25। तो हमारी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ जाने वाली है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो पहले इसका टोटल तो सबसे पहले जब करेंगे तो उसका टोटल कितना आ जाएगा 0.43। इसका भी कितना आ जाएगा 0.43 और इसका भी कितना आ जाएगा 0.43। पर यूनिट कॉस्ट तो इसमें सभी की कैसी आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम ही आ रही है। सबसे पहले का आ जाएगा 0.43 तो 4.3 यहाँ पे आ जाएगा 43 430। बताओ यहाँ तक में कोई डाउट? उन्होंने तीन चीजें हमको बताई। सबसे पहले मटेरियल का खर्चा बताया। मटेरियल का खर्चा हमने कितना बोला 6 पैसा पर यूनिट। अब ऐसे हम कितने कंपोनेंट बना रहे हैं, पहले में 10, दूसरे में 100, तीसरे में 1000। तो 10 into 0.6 100 into 0.6 1000 into 0.6 नहीं 0.06 क्योंकि 6 पैसा। तो 10 into 0.06 100 into 0.06 and 1000 into 0.06। फिर उन्होंने क्या बताया कि भाई वेजेस की कॉस्ट। अब वेजेस में कौन आता है, मशीन ऑपरेटर। अब मशीन ऑपरेटर कितने घंटे काम कर रहा है वो हमको बताया नहीं था, तो हमने ढूंढा। कैसे ढूंढा, एक कंपोनेंट को बनाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो 10 को बनाने के लिए कितने, 100 को बनाने के लिए कितने और 1000 को बनाने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं वो ढूंढ लिया। और फिर उसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड बाय 60 कर दिया और उनका फिर हमको पर आवर का वेज रेट देके रखा हुआ था। कितना देके रखा हुआ था 0.72 पैसा। तो वही हमने इसको सबसे के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई। और फिर ओवरहेड्स कैसे ढूंढ लिया, तो उन्होंने 1.5 पर आवर का रेट लेके रखा हुआ था और जो हमारा 100/60 1000/60 10,000/60 आवर्स काम किए थे उसी को हमने उसके साथ क्या कर दिया पता है मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे बात खत्म हो गया। बट उन्होंने हमको दूसरी बात भी पूछी थी। कौन सी दूसरी बात, कि आपने हमको मशीनरी सेटअप कॉस्ट भी ढूंढ के दे दो। अब मशीनरी सेटअप कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, तो हम लिखेंगे सेटिंग अप कॉस्ट। उसमें कौन कौन सी चीजें आएगी, तो उसमें दो चीजें आएगी। देखो हम क्या कैसे पता चलेगा, तुमने हमको क्या बताया एक पूरे उसको सेटअप करने के लिए 2 hours and 20 minutes लगते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम इस 2 hours and 20 minutes को किस में डिवाइड कर देंगे, बताए फुल्ली आवर्स में डिवाइड अप कर देंगे। तो हमको कैसे मिलेगा या किस तरीके से हमको पता लग सकता है, तो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो देखो हम देखेंगे सबसे पहले मशीनरी ऑपरेटर वेजेस। एक वो वाला खर्चा जाएगा
और दूसरा हमारा ये ओवरहेड वाला खर्चा जाएगा। ये मशीनरी ऑपरेटर वेजेस एट 0.72 पैसा पर आवर जाएगा और ये 1.50 पैसा पर आवर के बेसिस पे जाएगा। बट अमाउंट कितनी कितनी आएगी तो उसके लिए हम एक छोटा सा क्या कर लेंगे बताएं, वर्किंग कर लेंगे। कैसे करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इन लोगों को काम करने के कितना टाइम लगता है तो 2 hours and 20 minutes 2 hours and 20 minutes। तो हम इसको क्या करेंगे तो इसको हम ना मिनट्स पे कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि 2 hours तो वैसे का वैसा, लेकिन ये 20 divided by 60, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 1 था, यहाँ पे 3 था, तो 2 1/3। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा तो देखो ये 3 2 6 प्लस 1 मतलब कि क्या होगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 0.72 कर दो मल्टीप्लाई बाय 0.72 1.68। तो मतलब कि हर बार हमारा ऑपरेटर का खर्चा कितना आने वाला है पता है 1.68। तो अब ये हमको टोटल कॉस्ट मिलेगी 1.68 चलो 1.68 डिवाइड बाय 1000 तो पर हेड कितना आ जाएगा। तो पर हेड भी ढूंढने को बोला है 0.001 3 बार 0168 तीन बार है, दो बार है 3 बार लास्ट वाले का 0.00168। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0168 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.168। समझ रहे हो। और अब लास्ट में क्या कर देंगे तो देखो अब इसका ओवरहेड एक्सपेंसेस 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1.50 कितना आ रहा है तुमने तो 3.5 3.50। सभी का कॉस्ट कितना 3.50 3.50 3.50। इसका भी हम पर यूनिट ढूंढ लेंगे 3.50 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स 0.00355 बस 0.0035 0.035 और अब हम इन सबका क्या कर लेंगे बताए टोटल। और हमारी अब क्या आ जाएगी बताए टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पहले टोटल सेटिंग कॉस्ट ढूंढेंगे टोटल सेटिंग अप कॉस्ट और फिर उसके बाद 1.378 टोटल कॉस्ट। अब मैं पूरा बताया स्कोर है ऊपर से नीचे ना वापस से करो। पहले ये तो देखो ऊपर का हमारा ये 1 2 3 का टोटल है ही। अब इन दोनों का टोटल कर लो कितना आ रहा है 0.168 प्लस 0.518 अब 0.518 प्लस 0.43 0.948 परफेक्ट। इसका 0.948 फिर आगे देखो इसका कितना है इसका 4.3 तो है ही 1.68 प्लस 3.50 5.18 अब इन दोनों का टोटल अब इसका टोटल ये ऑलरेडी है ही। अब इन दोनों का टोटल करो तो कितना आ रहा है 0.0518 7.968 इसका नीचे वाले सबसे नीचे वाले का टोटल कॉस्ट इसका बाजू में बाजू इसका में कितना 7.968 0.4818 इसका चलेगा। हाँ 0.4818 अब पहले इन दोनों का टोटल था 1.68 तक 3.5 5.18 परफेक्ट plus 43 48.18 40 8.18 और अब पहले इन दोनों का टोटल था 0.00168 0.00518 नहीं वापस होगा 0.0000168 plus 0.0035 0.00518 plus 3 yes 0.43518 5.18 इसका हाँ परफेक्ट और उसमें 435.18 435 मोटा मोटा यहाँ पे क्या हुआ तो अब देखो ध्यान से हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा नहीं है इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पूछा नहीं है
लेकिन अगर हमको बताना हो कि भाई 10 यूनिट बनाना अच्छा है, 100 यूनिट बनाना अच्छा है कि 1000 यूनिट बनाना अच्छा है, तो देखो इसकी पर यूनिट कॉस्ट 0.948 आ रही है, इसकी 0.4818 आ रही है, इसकी 0.43 आ रही है। मोटा मोटा अगर आप ये चूज कर रहे हो, हजार के बल्क में बना रहे हो, तब का फायदा होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट द बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग दोनों ही स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के ही पार्ट है, बट द थिंग इज दैट कि भाई जॉब कॉस्टिंग में आपको मिनिमम ऑर्डर लिमिटेड ऑर्डर मिलता है, पर्टिकुलर होता है, क्वांटिटी कम होती है, जबकि बैच कॉस्टिंग में स्पेसिफिक ऑर्डर ही मिलता है बट क्वांटिटी कंपैरेटिवली कैसी मिलती है बताएं, ज्यादा। तीसरा जो कंपोनेंट आने वाला है इसी उसका, वो कौन सा है बताएं, तो इसी स्पेसिफिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉस्ट अकाउंटिंग का जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो।